नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र। प्रदेश में अभी राज्य सरकार की गौशाला के लिए 20 रुपये प्रति गाय अनुदान है, जबकि आगर के पास स्थित सालरिया गौ अभ्यारण्य में यही अनुदान 71 रुपये है। यह अभ्यारण्य बाहर की संस्था चला रही है, फिर भी अनुदान ज्यादा दिया जा रहा है। प्रदेश में गौ सेवा की बात करें तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र की स्थिति यह है कि यहाँ वाहन चलाना तक मुश्किल है। रोजाना सड़कों पर 10 से 15 गाय मरती हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो राजस्थान सरकार की तरह ही 40 रुपये प्रति गाय व 9 महीने तक के बछड़े के लिए 20 रुपये अनुदान, मुफ्त जमीन और हर गौशाला के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरह गोबर को 2 नहीं बल्कि यहाँ 3 रुपये दर में खरीदा जाएगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से दिग्विजय सिंह ने महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन व्यवस्था में 750 रुपये की राशि पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 750 रुपये शुल्क को लेकर कमलनाथ और जयवर्धन सिंह भी बोल चुके हैं कि लगने वाली राशि को लेकर कानून बनाएंगे। गौ माता की सेवा हमारा लक्ष्य है और आवारा पशुओं की पूरी सेवा होना चाहिए। कोई भी आवारा पशु सड़क पे नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा है, महाकाल दर्शन पर भस्म आरती के लिए 750 रुपये का कोविड के लिए और ये जो सावन में व्यवस्था की गई थी, लेकिन सावन बीत जाने के बाद भी वो 750 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयवर्धन जी ने भी इस मामले में कहा है कि हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाएंगे। बात यह है, ईडी, आईटी, सीबीआई ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और ईडी, आईटी, ईडी, सीबीआई गिरा देते हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये काला धन जो है लाने का वादा किया गया था, लेकिन उल्टा देश का पैसा बाहर चला गया विदेशी के बैंकों में। इन्होंने कहा था विदेशी बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे हमारे देश का, लेकिन यहाँ उनके जो खास लोग थे हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, आज तक नहीं लौट पाए, ना पैसा वसूल हुआ। मोदी जी मतलब है कॉरपोरेट, बड़े बड़े लोग, गरीबों का उनका कोई हित नहीं कर रहे हैं, गरीबों से लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर उनको गुमराह करते हैं। यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए हैं। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है, हमने कभी समर्थन नहीं किया है। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का है। पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो यहूदी थे, क्योंकि उनके साथ जातियां हुई थी हिटलर के ज़माने में, इसलिए उन्हें इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें उनको पसार की गई। तो उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए हैं पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है उसे बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है, शांति स्थापित होना चाहिए। बिल्कुल नहीं,
एट्रॉसिटी एक्ट, SC एट्रॉसिटी एक्ट उन वर्गों के हित में है जिन वर्गों पर हजारों साल से अन्याय अत्याचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी SC एट्रॉसिटी एक्ट को खत्म नहीं करेगी। कोई पेचीदा नहीं है, पेचीदा नहीं है। भाजपा के बड़े नेताओं के लिए हताशा है। जल्दी आ रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया तंत्र।